हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी खस्ता मूंग दाल कचौड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हलवाई स्टाइल कचौड़ी हम घर में कैसे बना सकते हैं, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए फटाफट से इस कचौड़ी को बनाना शुरू करते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए हमें एक बड़ा बर्तन ले लेना है जिसमें हम इजली डो वगैरह तैयार कर पाएँ। तो बस यहाँ पे मैं ना 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहो तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो और सिर्फ आटे का यूज़ करके भी बना सकते हो। आटे की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। जो हलवाई वगैरह की जो कचौड़ियाँ होती है ना, वो मतलब पूरी पूरी मैदे में बनी हुई होती हैं। यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों का यूज़ करके बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाला है और आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे और 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और बढ़िया सा हम आटे के साथ मिक्स कर लेते हैं, जिसे हम मोयन लगाना बोलते हैं। मोयन परफेक्ट रहना चाहिए, तभी हमारी जो कचौड़ियाँ हैं ना वो परफेक्ट बनेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑयल डालने के बाद मैंने आटे में बढ़िया सा मिक्स कर लिया है और ये जो हमारा मोयन है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी हमें महीन वाली यूज़ करना है और सूजी डालने से ना कचौड़ियों में बढ़िया सा क्रिस्पनेस आएगा। बहुत ही ज़्यादा खस्ता परफेक्ट कचौड़ियाँ बनाने के लिए आपको इन इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर से ऐड करना है। तो अगर सूजी आपके पास महीन वाली हो तो बढ़िया है, नहीं तो आप ना मोटी वाली सूजी को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद ऐड कीजिएगा। लेकिन हमें इसमें फाइन सूजी का ही यूज़ करना है। सूजी को भी हम आटे के साथ बढ़िया सा मिक्स करेंगे और पानी ले लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सुपर सॉफ्ट डो हम तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट डो भी नहीं तैयार करना है। कहने का मतलब है कि जो स्टफिंग वाली मतलब कचौड़ी और पराठे का जो डो होता है ना, वो वैसे भी थोड़ा सा गीला ही रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डो हमारा बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुका है। इसे मैं ना 2 से 3 बार मतलब पटक दे रही हूँ, जिससे कि डो हमारा अच्छे से सेट हो जाए। और बस परफेक्ट डो तैयार करके हम इसे किसी भी बाउल वगैरह से ढक देते हैं और आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट में रखेंगे। तो जब तक कि डो रेस्ट में है, इधर हम कुछ तैयारियां और कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि कचौड़ी की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ग्राइंडिंग जार लिया है। जार में मैंने 1 चम्मच सौंफ डाल दिया है। ये जो चम्मच है ना मेरी, वो बहुत छोटी वाली है। कहने का मतलब है कि मसाले वाली चम्मच है, इसलिए मैं इस चम्मच से 2 से 3 बार डालती हूँ, जिससे कि जो खाने वाली चम्मच के अकॉर्डिंग 1 चम्मच हमें सौंफ लेना है और 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और 3 छोटी चम्मच हम खड़ी धनिया डालेंगे। लगभग 10 से 12 हम काली मिर्च के दाने डाल देते हैं। 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे और बढ़िया सा इन मसालों को दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कचौड़ी का जो मसाला है ना, बहुत ही परफेक्ट ग्राइंड हो चुका है। मसाले को हम किसी कटोरी वगैरह में अलग निकाल देंगे। और यहाँ पे मैंने ना मूंग की दाल ले ली है। ये धुली वाली मूंग की दाल है। इसे मैंने 1 घंटे पहले गर्म पानी के साथ भिगा दिया था, तो दाल हमारी परफेक्ट भीग चुकी है। तो हमें बढ़िया मतलब भीगी हुई दाल का ही यूज़ करना है कचौड़ी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने धुली हुई दाल का यूज़ किया। आप छिलके वाली दाल का भी यूज़ कर सकते हो इस कचौड़ी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे बस भीगी हुई दाल को हम 1 से 2 बार पानी डाल करके बढ़िया से धुल लेंगे। उसके बाद बिना पानी डाले हम इस दाल को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारी ये दाल ग्राइंड हो चुकी है। कुछ छोटे दाने रह गए हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट हैं कचौड़ी के लिए। कहने का मतलब है कि थोड़े बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड हमें दाल को नहीं करना है। थोड़ा सा दरदरी सी दाल ग्राइंड होगी ना तो परफेक्ट रहेगा। तो बस यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। चलिए फटाफट से हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला। ऑयल के गर्म होते ही जो हमने खड़े मसाले ग्राइंड करके रखे थे उन्हें डाल देते हैं और बढ़िया सा भून लेते हैं। लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए हम स्पैचुले से चलाते हुए मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। और ½ टी स्पून यहाँ पे हम हींग डाल देते हैं।
अब दाल की कचौड़ी बना रहे हैं तो हींग ज़रूर से ऐड करेंगे, क्योंकि हींग डाइजेशन का भी काम करती है, टेस्ट भी परफेक्ट आता है। जब भी आप दाल वगैरह की चीज़ें बनाएं ना तो उसमें हींग ज़रूर से डालना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है बेसन। बेसन डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए बढ़िया सा पका लेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे, बेसन को पकाना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे ही बेसन पक जाएगा ना तो कलर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है कि बेसन पक चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच ग्रेट की हुई अदरक डाल देते हैं और अदरक को भी हम 10 से 12 सेकंड के लिए पका लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें पक चुकी हैं। उसके बाद हम ग्राइंड की हुई दाल डाल देते हैं। सारी दाल को हम एक साथ ही ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों के साथ, और बढ़िया सा हम इसे पकाएंगे। जब आप दाल को ग्राइंड करें ना तो दाल में बिल्कुल भी पानी ना डालें ग्राइंड करते वक्त। अगर दाल गीली होगी तो पकने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और परफेक्ट स्टफिंग नहीं तैयार होगी। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और आधा छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और आधा छोटी चम्मच ही हम यहाँ पे अमचूर पाउडर डालेंगे। अब सारी चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। नमक हमने आटे में भी डाला है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर से रखेंगे। अगर नमक ज़्यादा हो गया ना तो फिर टेस्ट बिगड़ जाएगा। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए दाल को बढ़िया सा पका लेते हैं। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम जाएगा और ये जो हमारी स्टफिंग है ना बहुत ही परफेक्ट तैयार हो जाएगी। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे, स्लो गैस में इसे कंटिन्यू चलाते हुए बढ़िया सा हम पकाएंगे। जैसे जैसे दाल हमारी मिक्स होगी पकेगी, ये बिल्कुल ड्राई सी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि परफेक्ट स्टफिंग हमारी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टफिंग बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुकी है, दाल अच्छे से पक करके रेडी हो गई है, बिल्कुल ड्राई सी स्टफिंग रेडी हुई है। तो बस इस स्टेज तक हमें दाल को पकाना है। कहने का मतलब है कि बिल्कुल ड्राई स्टफिंग हमें दाल की तैयार करनी है। अब इसमें हम ना थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी लिया है। कसूरी मेथी को हम हाथों से थोड़ा सा क्रश करके ऐड करेंगे तो फ्लेवर परफेक्ट आएगा। कसूरी मेथी को बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। जब आप स्टफिंग को अच्छे से पका ले, तैयार कर लेना, तब आपको कसूरी मेथी लास्ट में ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है। कसूरी मेथी डालने के बाद हमें इसे 10 से 15 सेकंड के लिए और मिक्स करते हुए पका लेना है। और बस अब हमारी ये कचौड़ी की स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे किसी प्लेट थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि स्टफिंग हमारी थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो स्टफिंग हमारी बढ़िया सी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके ना छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, जिससे कि जब हम मतलब कचौड़ी को स्टफ़ करें ना तो थोड़ी आसानी होगी। आप बॉल्स को छोटा बड़ा बना सकते हो। कहने का मतलब है कि जिस हिसाब से आपको कचौड़ियाँ बनानी हो, छोटी बड़ी, उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्टफिंग के बॉल्स बना करके तैयार कर सकते हो। यहाँ पे हम स्टफिंग का छोटा छोटा हिस्सा लेते जाएंगे और बॉल बनाते जाएंगे। बिल्कुल लड्डू की तरीके से हमें इसे बना करके तैयार करना है। यहाँ पे हमने एक स्टफिंग का बॉल बना लिया है। इसी तरीके से हम सारी बॉल्स को बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टफिंग के बॉल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। 1 कटोरी दाल में लगभग 15 बॉल्स बन करके तैयार हुई हैं। कहने का मतलब है कि 1 कटोरी दाल से 15 कचौड़ियाँ तैयार होंगी। तो बस अब इस स्टफिंग्स के बॉल्स को हम साइड में रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। डो हमारा बहुत ही परफेक्ट सेट हो चुका है। डो को रेस्ट में रखे हुए लगभग 40 मिनट हो चुका है। डो को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे और अब कचौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए हम डो का एक छोटा हिस्सा लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें डो का जो मतलब बॉल बनाना है, पेड़े बनाने हैं। अब हमें स्टफिंग की बॉल के हिसाब से बनाने होंगे। कहने का मतलब है कि जो स्टफिंग की बॉल है ना, उसके बराबर की ही हमें डो के बॉल्स लेनी है। डो के जो पेड़े हैं हमें बिल्कुल स्टफिंग के बॉल के बराबर के कट करने हैं। तो बस यहाँ पे जो
हमने आटे के पेड़े बनाए हैं, उन्हें हम थोड़ा सा इस तरीके से फैला लेंगे और एक एक बॉल, स्टफिंग वाली बॉल को रखेंगे सेंटर में और अच्छे से इसे लॉक करेंगे, जिससे कि जब हम कचौड़ियों को फ्राई करें ना तो वो ऑयल में जा कर के फटे नहीं और फैले नहीं। तो बस यहाँ पे इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियों को स्टफ़ करके तैयार कर लेते हैं। तो एक बैच में लगभग मैंने 5 से 6 कचौड़ियाँ बना करके तैयार किया है। तो अब बारी आती है इसे बेलने की। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी बेलन से इसे नहीं बेलना है, इसे हमें हथेली से इस तरीके से दबाते हुए फैला लेना है, पतला कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, हमें कचौड़ियों को इस तरीके से फैला लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट मैं इसे हथेली से ही फैला रही हूँ। इसे ना बेलने के लिए आपको हथेली का ही यूज़ करना है, बेलन का यूज़ नहीं करना है। तो सारी ही एक बैच की कचौड़ियों को मैंने बढ़िया सी बेल करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छा एक बार गर्म हो गया तो बस मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है। स्लो गैस में ही हमें सारी कचौड़ियों को फ्राई करना है, बिल्कुल जैसे कि हम समोसे वगैरह फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इन कचौड़ियों को फ्राई करना है। कहने का मतलब है कि जब आप एक बार ऑयल को अच्छा गर्म कर लें तो बस गैस की फ्लेम को स्लो कर दें और स्लो गैस में ही हमें कचौड़ियों को उलटते पलटते हुए बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब हमने कचौड़ियों को ऑयल में ट्रांसफ़र किया तो ये नीचे बैठ गई थी, लेकिन जैसे जैसे ये अंदर से पकने लगती है खुद ही ऊपर आ जाती है, तैरने लग जाती हैं और बढ़िया गोल मटोल सी हमारी ये कचौड़ियाँ फूली फूली सी तैयार हो रही हैं। तो इसी तरीके से हमें इन कचौड़ियों को बढ़िया सा फ्राई करना है, उलटते पलटते हुए डार्क गोल्डन कलर आने तक हमें इन्हें क्रिस्पी सा फ्राई कर लेना है। कहने का मतलब है कि छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें ना तो कचौड़ियाँ हमारी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तैयार होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बैच की हमारी ये बहुत ही क्रिस्पी सी कचौड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनी हैं, बिल्कुल फूली फूली सी गोल मटोल सी कचौड़ियाँ परफेक्ट सी फ्राई हो चुकी हैं। तो बस एक एक करके हम इन्हें ऑयल से बाहर कर लेते हैं और सेम प्रोसेस से हम बची हुई सारी कचौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। कितनी ज़्यादा परफेक्ट हैं मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो सारी कचौड़ियों को इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। जब आप इस तरीके से कचौड़ियाँ घर में बनाओगे ना तो बाहर की कचौड़ियों को खाने का मन ही नहीं करेगा, आप बार बार इसे घर में ही बनाना पसंद करोगे। यहाँ पे हमारी ये दाल की कचौड़ियाँ बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुकी हैं। एक कचौड़ी को मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी ज़्यादा परफेक्ट पक करके तैयार हुई हैं। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, एक बार ट्राई करिएगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।